नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। पूरी दुनिया में विख्यात रहने वाले आध्यात्मिक गुरु तथा आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर का कल 9 फरवरी को अमरावती आगमन होने जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थानीय शाखा तथा पीआर पोटे शिक्षा संस्था के बुलावे पर अमरावती आ रहे श्री श्री रविशंकर द्वारा कल शाम 4 से 6 बजे तक साइंसकोर मैदान पर आयोजित महासत्संग आनंद पर्व में हिस्सा लिया जाएगा, जिसमें अमरावती जिले सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र से हजारों डिवोटी व फॉलोअर उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन के लिए साइंसकोर मैदान पर भव्य दिव्य तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसके तहत 40x70 के आकार वाला विशालकाय मंच साकार करने के साथ ही साइंसकोर मैदान पर करीब 300 फीट लंबा रैंप भी तैयार किया जा रहा है, जिस पर चलते हुए श्री श्री रविशंकर अपने डिवोटी व फॉलोअर्स के बीच जाएंगे तथा उन्हें बेहद करीब से अपने दर्शन देंगे। कल 9 फरवरी को शाम 4 बजे साइंसकोर मैदान पर भव्य दिव्य शंखनाद से इस महासत्संग का प्रारंभ होगा। इस समय 1305 लोगों द्वारा एक साथ शंखनाद किया जाएगा। इस शंखनाद को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, जिसके उपरांत विश्व शांति के लिए ध्यान सत्संग करते हुए ज्ञान चर्चा की जाएगी। कल 9 फरवरी को होने जा रहे श्री श्री रविशंकर के महासत्संग हेतु अमरावती शहर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जिसके तहत जहां गत रोज शहर में बाइक रैली निकाली गई, वहीं आज सुबह पदयात्रा का आयोजन किया गया। सबसे खास बात यह है कि श्री श्री रविशंकर के इस महासत्संग में सभी आयु वर्ग व समाज के सभी घटकों से वास्ता रखने वाले लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क व खुला रखा गया है। अमरावती महानगर पालिका का हर वर्ष मार्च माह में वित्तीय बजट रहता है। इस निमित्त आज दोपहर में पूर्व स्थायी समिति सभापति तुषार भारती तथा पूर्व महापौर चेतन गावंडे के नेतृत्व में भाजपा के पूर्व पार्षदों व पदाधिकारियों ने मनपा आयुक्त देवीदास पवार से मुलाकात कर कई मुद्दों पर सुझाव देते हुए निधि का प्रावधान करने का अनुरोध किया। करीब 1.5 घंटे तक चली चर्चा में मेलघाट हाट की पैटर्न पर तपोवन में दाजी साहब पटवर्धन के नाम से म्यूजिकल का निर्माण करने के साथ ही शहर के विकास व सौंदर्यीकरण के लिए अलग से निधि का प्रावधान करने का अनुरोध किया गया। बरं, ते महानगरपालिकेच्या नावाने लोकांना माहिती नाही ना ते काय, म्हणून त्याच्यावर थोडा सिरियसली आपण विचार करावा। ते आम्हाला अपेक्षित या बजेटमध्ये आहे। दुसरं असं आहे की आता ते जे सांस्कृतिक भवनाचं आहे त्याला कॅपॅसिटी आहे 1200ची बसायची, तर हे आपल्याला एका झोनमध्ये, कारण की आता खूप शहर वाढलं आहे, त्यामुळे गाडगेनगर वगैरे तिकडे पण असे छोटे साईनगरकडे इकडे तर छोटे छोटे नाट्यगृह करता आले, बसायची कॅपॅसिटी 500च असते। तर ती जागा बघून आपल्याला ते त्याचं प्रपोजल आपण केलं पाहिजे। काम में उदासीनता तथा सरकार व प्रशासन विरोधी भूमिका की वजह को सामने करते हुए मनपा आयुक्त देवीदास पवार द्वारा उपायुक्त जुम्मा प्यारेवाले को कार्यमुक्त कर दिया गया था। इस मामले में प्यारेवाले द्वारा मैच से स्थगनादेश लाए जाने के बाद भी आज वे लगातार दूसरे दिन अपने कार्यालय नहीं पहुंचे। कार्यमुक्ति के बाद से उनके कक्ष को लगाया गया ताला आज भी लगा हुआ दिखाई दिया। राज्यसभा में सांसद अनिल बोंडे ने 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। सांसद बोंडे ने कहा कि पीएम मोदी ने 10 साल गांव-गांव में घर दिया और नल का पानी दिया, साथ ही उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देने के साथ ही सभी के घर की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस द्वारा 70 वर्ष के कार्यकाल दौरान विभिन्न कामों का दावा किया जाता है। इसके अलावा सांसद बोंडे ने कांग्रेस द्वारा अयोध्या के राम मंदिर का विरोध किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने, गांव वाला सिर्फ मोदी बोलता है, मोदी ने हमको घर दिया, मोदी ने हमको नल का पानी दिया, मोदी ने उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया और अब हमारे ही घर के छप्पर पे मुफ्त बिजली का रूफटॉप सोलर भी लगा रहा है। कांग्रेस वाला फिर भी बताता है कि हमने ये किया जैसा शक्ति जी ने बताया, तो वो आदमी एक बात बताता है, अरे आप राम के नहीं है तो कुछ काम के नहीं है, जो नहीं है राम का वो नहीं है काम का। अमरावती मुंबई एक्सप्रेस को अभी दादर स्टेशन तक ही चलाया जा रहा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का रिमोल्डिंग का काम पूरा होते ही अंबा एक्सप्रेस को पहले की तरह CSMT तक ले जाया जाएगा। ऐसी जानकारी सहायक परिचालन प्रबंधक JM रामेकर द्वारा महानगर यात्री संघ को भेजे गए पत्र में दी गई। महानगर यात्री संघ के अनिल तरडेजा ने इस विषय को लेकर पत्र लिखा था। 2 दिन पूर्व अमरावती से आस्था एक्सप्रेस के जरिए अयोध्या जाने हेतु रवाना हुए अमरावती निवासी राम भक्तों की ट्रेन आज सुबह अयोध्या पहुंच गई, जिसके बाद सभी भाविक श्रद्धालुओं को जब अयोध्या में बने राम मंदिर के गर्भगृह में जाने का अवसर भी मिला तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। साथ ही कई राम भक्तों के नेत्र सजल हो गए। कई भाविक श्रद्धालुओं ने अयोध्या से फोन पर मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या की सुंदरता, वैभव व आदरातिथ्य को वे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सजी धजी सुंदर अयोध्या को देखकर उन्हें सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा है।
राजापेट के छत्रपति संभाजी उड़ान पुल पर दोबारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की हलचल कुछ सामाजिक व राजनीतिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा शुरू किए जाने की खबर है। इस तरह की जानकारी राजापेट पुलिस थाने के खुफिया विभाग को प्राप्त होते ही उड़ान पुल पर 24 घंटे पहरा देने हेतु 2 सिपाहियों को तैनात किया गया है। वहीं इस बारे में महानगर पालिका को भी पत्र भेजकर सूचना दे दी गई है। विद्या भारती महाविद्यालय में आज बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी 10 फरवरी को विद्या भारती महाविद्यालय में यूजीसी पुरस्कृत रिसेंट एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पर राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया जा रहा है। इस परिषद में मुख्य अतिथि के तौर पर IISER बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सह समन्वयक अध्यक्ष अरविंद नातू तथा ग्लोबल LLC दुबई के संचालक सुधीर सावरकर बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। 10 फरवरी 2024 को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आयोजित करने जा रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ पर सारे नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस है तो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर तकरीबन 1000 के करीब डेलीगेट्स आएंगे और रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो अपने अपने शोध पत्र यहाँ रिसर्च पेपर पढ़ेंगे और अपने अपने विचारों का यहाँ पर आदान प्रदान होगा। जिला स्तरीय शालेय क्रीड़ा व सांस्कृतिक महोत्सव निमित्त स्थानीय विभागीय क्रीड़ा संकुल के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन जिला परिषद के नवनियुक्त CEO और प्रशासक संजीता मोहपात्रा के हाथों किया गया। लाइफ डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी कार्य कर रहे लोगों को अमरावती भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, एनिमेशन कॉलेज के संचालक विजय राउत तथा मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। ऐसा मला वाटतं पण आप सब महानुभावों ने पुरस्कार दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी है और बहुत सुंदर आपने मानपत्र लिखा। सायकल स्टँडचं काम करणारा माणूस आमच्यासोबत आज एक मंच शेअर करत आहे, स्टेज शेअर करत आहे। इथे डॉक्टर अब्रार जेव्हा सत्कारासाठी आले होते मी त्यांना सांगितलं आता हे फोटो पाहूनच आम्ही तुमच्या दवाखान्यात आता दात काढणार आहे पुढचं। ती व्यक्ती तेही पाहिले ज्याच्यामुळे आमच्या आयुक्तालयाचं डिमोशन झालेलं आहे आणि आता तुम्ही CP आहात तुमच्यामुळे आमच्या आयुक्तालयाचं अपग्रेडेशन झालेलं आहे। आता तुमची रँक वाढली त्याच्यामुळे आमच्या आयुक्तालयाची पण रँक वाढलेली आहे। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में 2 से 4 फरवरी के दौरान 29वीं एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक स्टेट चैंपियनशिप स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें समूचे राज्य के 16 जिलों से जिम्नास्टिक टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें अमरावती व मुंबई की टीम ने सबसे आगे बढ़त बनाई। सेवाभावी संस्था श्री महेश सेवा समिति के त्रैवार्षिक चुनाव निर्विरोध हो जाने की घोषणा आज चुनाव अधिकारी राधेश्याम लड्डा व सहायक चुनाव अधिकारी महेश लड्डा द्वारा नामांकन प्रक्रिया पश्चात की गई। संरक्षक श्रेणी से रमेश मुर्केत व विनोद साबुत तथा हितचिंतक श्रेणी से प्रमोद भूप द्वारा नामांकन पीछे लिए जाने से दोनों श्रेणी में निर्धारित 5 व 7 सदस्यों के निर्वाचित होने की घोषणा की गई। त्रिवेणी संगम चैतन्यम ट्रस्ट वर्धा के सतीश सावरकर द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि हृदय रोग, शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, थायराइड, हड्डी रोग जैसी बीमारियों का इलाज अब बिना दवाइयों के हो सकता है। इन बीमारियों को अपने जीवन में कुछ अच्छे मार्गदर्शन से दूर किया जा सकता है। जय संताजी तेली सामाजिक बहुद्देशीय संस्था द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि संस्था की ओर से 10 फरवरी को MIDC रोड स्थित मनोर मंगल कार्यालय में राज्य स्तरीय राठौड़ तेली ऊपर वधु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य सहित पड़ोसी राज्यों से भी विवाह योग्य युवक युवतियां उपस्थित होंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम व चुनावी चिन्ह अजित पवार गुट को दिए जाने के फैसले को लेकर आज इरविन चौक में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पुतला परिसर में शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने निर्वाचन आयोग के निर्णय का निषेध किया तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। रामपुरी कैंप निवासी आशीष लुल्ला ने आगामी शिव जयंती 19 फरवरी से बेमियादी भूख हड़ताल करने की घोषणा की। लुल्ला द्वारा सिंधी समाज को PR कार्ड उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई जा रही है। विभागीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक अमोल नरोटे के दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच करने की मांग भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रितेश तिलमोरे ने स्वास्थ्य उप संचालक को सौंपे गए निवेदन में की है। रमई आवास योजना के लाभार्थियों को तुरंत योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी द्वारा आज महानगर पालिका में आंदोलन करते हुए मनपा आयुक्त देवदास पवार के कक्ष का घेराव किया गया। घरकुलाच्या अनुषंगानं जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाकडे कोणत्याही प्रकारचं लक्ष न दिल्यामुळे आपल्याला
रस्त्यावर उतरून हा मोर्चा काढावा लागलेला आहे आणि याला जबाबदार हे या ठिकाणचे कामचोर मनपा आयुक्त आहे। महाराष्ट्र योग शिक्षक संघ ने प्रदेश में योग आयोग गठित करने, प्रत्येक सरकारी दफ्तर में योग ब्रेक नियमित करने तथा पुलिस डिपार्टमेंट में योग शिक्षक नियुक्त करने के साथ ही योग प्रशिक्षकों को नियमित मानधन दिए जाने की मांग को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। गुजरात एटीएस व मुंबई एटीएस द्वारा मुस्लिम समाज के धर्मगुरु मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी को धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने का निषेध करते हुए एमआईएम की शहर कार्यकारिणी द्वारा मुफ्ती अजहरी को तत्काल रिहा किए जाने की मांग का ज्ञापन जिलाधीश के जरिए देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री के नाम सौंपा गया। इसके साथ ही मुफ्ती अजहरी को जल्द से जल्द रिहा किए जाने की मांग को लेकर अमन बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था द्वारा आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीमती नारायणी देवी सीताराम राठी की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में महिलाओं व युवतियों सहित 34 युवकों ने स्वयं विस्फूर्त तौर पर रक्तदान किया। नागपुर पुलिस के हत्थे एक ऐसा चोर चढ़ा है जिसने अकेले ही विगत 2 वर्ष के दौरान करीब 111 दोपहिया वाहनों की चोरी करते हुए उनकी अलग अलग जिलों में बिक्री भी कर डाली, जिसमें अमरावती से चुराए गए 11 दोपहिया वाहनों का समावेश रहा। नागपुर पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की गई इस कार्रवाई के तहत कुंडाली में रहने वाले 12वीं पास ललित भोगे नामक 24 वर्षीय वाहन चोर को पकड़ा गया है। साथ ही उसके घर से चोरी के 20 दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए। जे प्रायमरी सांगण्यात आलेलं आहे मोडस ऑपरेंडी, तो माणूस जो आहे ते जाऊन एक वॉच ठेवून हे चोरी करत होता। असा एक आहे जिथे पार्किंग लॉट आहे किंवा बँकचे बाहेर ते वाहन उभा करून असं ते करून तो जात होते। त्याच्यावर त्याची वॉच ठेवून जिथे आपले वॉचमॅन किंवा असं कंट्रोल जे पार्किंग ऑफिशियल पार्किंग नहीं है तिथून जास्त वाहन ह्याच्यात गेलेले आहे। पता चला कि ललित भोगे विगत करीब 2 वर्षों से वाहन चोरी के मामलों को लेकर सक्रिय था तथा वाहन को चुराने के बाद वह उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल करते हुए उसे बेचने हेतु ग्रामीण इलाकों में ले जाया करता था, जहां पर दस्तावेज बाद में उपलब्ध कराने का झांसा देकर जो भी दाम मिलता उसी दाम में दोपहिया वाहन को बेच देता था। ललित भोगे कुछ समय पहले तक सेकेंड हैंड वाहन खरीदने व बेचने का काम करता था। कुछ समय पहले उसने प्रेम विवाह किया, लेकिन शादी के बाद घर की आर्थिक जरूरतें बढ़ गई। ऐसे में घर का खर्च चलाने और प्रेमिका से पत्नी बनी युवती के महंगे शौक को पूरा करने के लिए ललित भोगे ने दोपहिया वाहनों की चोरी करने और उन वाहनों की औने पौने दाम पर बिक्री करने का काम शुरू किया। मामले की जाँच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि ललित भोगे को क्रिकेट में सट्टा लगाने का भी शौक। ऐसे में उसने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए दोपहिया वाहनों को चुराने का सिलसिला शुरू किया और 2 साल के दौरान अलग अलग जगहों से 111 दोपहिया वाहन चुरा लिए। शहर के लालखड़ी परिसर में बीती शाम अच्छे खासे तनाव वाली स्थिति बन गई जब 2 अलग अलग समुदायों से वास्ता रखने वाले युवक व युवती के परिजनों द्वारा दोपहिया पर जाते समय बीच रास्ते में रोके जाने और युवती के भाई के परिचय में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा युवक के दोपहिया को आग लगाकर जला देने से संबंधित मामला सामने आया। मामले की खबर मिलते ही पूरे परिसर में पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त तैनात किया। वहीं इसके बाद यह जानकारी सामने आई कि यह कोई युवक व युवती के बीच प्यार मोहब्बत वाला मामला नहीं था, बल्कि उक्त युवक और युवती के बीच काफी पहले से पारिवारिक संबंध थे। उक्त युवक पर युवती के भाई का कुछ पैसा बकाया था, जिसकी वसूली के लिए हुए झगड़े की वजह से युवती के भाइयों ने उसे बीच रास्ते में रोका और गुस्से में आकर उसके दोपहिया वाहन को जला डाला। इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस ने लालखड़ी सहित आसपास के परिसर वासियों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान किया। मंगलवार की रात मोर्शी मार्ग पर तहसील कार्यालय के गश्ती पथक ने डवर गांव के पास खड़े ट्रक चालक से पूछताछ की तो वह गश्ती पथक की आंखों में धूल झोंककर वहां से अपने वाहन सहित भागने लगा, जिसका पीछा करने के दौरान अचानक ही सामने से एक कार ने गश्ती पथक के वाहन का रास्ता अड़ाया। इस बीच मौका पाकर रेत लदा ट्रक कहीं और भाग निकला, जिसके बाद उक्त कार भी तेज रफ्तार के साथ मौके से नदारद हो गई। इस दौरान राजस्व विभाग के गश्ती दल ने डायल 112 पर फोन करते हुए पुलिस से सहायता मिलने की गुहार लगाई, लेकिन गश्ती दल को पुलिस से कोई सहायता नहीं मिल पाने का समाचार मिला है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक रिहायशी परिसर में किराए का कमरा लेकर रहने वाली 28 वर्षीय युवती के साथ उसके सहपाठी छात्र द्वारा भरोसा जीतकर नींद में दुराचार किए जाने तथा उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो निकालकर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। इस मामले में राजापेट पुलिस ने कांतानगर में रहने वाले 37 वर्षीय अजय कायंदे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने पिता के साथ चाय की कैंटीन चलाने में सहायता करने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से 35 वर्षीय व्यक्ति द्वारा अकेली पाकर छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया। इस मामले में कोल्हापुरी गेट पुलिस ने अमोल विधले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। तिवसा तहसील अंतर्गत कुर्रा में रहने वाले गणपत भलावी ने नीलेश ठाकरे के साथ मिलीभगत करते हुए गंगा सावित्री नगर में अपनी पत्नी के नाम रहने वाले प्लॉट को पत्नी के फर्जी दस्तखत व जाली दस्तावेजों का सहारा लेते हुए बेच डाला। साथ ही ऐसा करने हेतु खरीदी बिक्री कार्यालय में पत्नी के स्थान पर किसी अन्य महिला को पेश किया गया। इस मामले में प्लॉट की मूल मालिक महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर गाड़गनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
परतोड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रैक्टर चालक ने पहले तो अपने मालिक से वेतन के साथ ही 1500 रुपए का एडवांस मांगा और पैसे मिल जाने पर ट्रैक्टर मालिक की बेटी को लेकर भाग गया, जिसकी शिकायत मिलने पर परतोड़ा पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए ट्रैक्टर चालक सहित 23 वर्षीय युवती की तलाश करनी शुरू की। खानगांव खंडेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शेलू नटवा गांव में पुलिस के गश्ती दल ने हेमंत उर्फ गोलू गुंडाने नामक 31 वर्षीय युवक को बिना लाइसेंस बंदूक रखने के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने हेमंत गुंडाने के घर से भरमार बंदूक को भी बरामद किया। बैंक से कर्ज लेने के बाद कर्ज की अदायगी हेतु दिया गया धनादेश अनादरित हो जाने के चलते अकोला के 8वें अतिरिक्त न्याय दंडाधिकारी मूली की अदालत ने शिवनी निवासी अरविंद गावंडे नामक आरोपी को 1 माह के कारावास सहित 5,840 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अमरावती मध्यवर्ती कारागार के विभिन्न विकास कामों हेतु गृह विभाग ने 19 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की, जिसमें कारागार परिसर के आसपास सुरक्षा दीवार साकार की जाएगी। साथ ही बाह्य रास्ते निर्मित सहित पूरे परिसर में विद्युतीकरण किया जाएगा। इसके अलावा कारागार के चारों ओर 204 सीसीटीवी कैमरों को लगाया जाएगा, जिसके चलते कारागार के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित कैदियों की सभी छोटी बड़ी हरकतें सीसीटीवी कैमरों में कैद होंगी। नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में उजागर हुए 150 करोड़ रुपए से अधिक रकम की सरकारी बांड खरीदी घोटाले में अपराध सिद्ध होने वाले 5 आरोपियों को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा सशर्त जमानत दी गई है। इन आरोपियों में बैंक के तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, बॉन्ड दलाल नंदकिशोर त्रिवेदी, सुबोध भंडारी, केतन सेठ व अमित वर्मा का समावेश है। कृषि केंद्र संचालकों से किसानों को नकली कीटनाशक की बिक्री किए जाने का मामला बोरखेड़ परिसर में उजागर हुआ। गेहूं की फसलों में किसानों द्वारा फवारनी करने के बावजूद भी तंड कायम रहने के चलते किसानों को बेवजह आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कृषि विभाग से तणनाशक कंपनी व उसकी बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। स्थानीय शाम चौक स्थित रघुवीर प्रतिष्ठान के सामने तथा राजापेट रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित राज रिफ्रेशमेंट के सामने खड़ी 2 अलग अलग 4 व्हीलर वाहनों के ड्राइवरों पर थूकते हुए उन वाहनों के पिछले कांच को फोड़कर वाहनों में रखे लैपटॉप सहित अन्य साहित्य को चुरा लिए जाने की 2 घटनाएं बीती रात सामने आई। इन दोनों ही वारदातों को 3 से 4 अज्ञात युवकों की टोली द्वारा अंजाम दिया गया, जिसकी शिकायत मिलने पर राजापेट व कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। जानकारी सामने आई है कि राजापेट रेलवे ओवरब्रिज के नीचे घटित घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राजापेट पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। पता चला है कि शाम चौक स्थित रघुवीर मिठाइयां व नमकीन शोरूम सहित राजापेट रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित राज रिफ्रेशमेंट के सामने बीती रात 2 अलग अलग वाहन खड़े थे। इसमें 3 से 4 युवकों का दल अचानक ही अलग अलग समय पर उन दोनों वाहनों के पास पहुंचा और उन युवकों में से एक युवक ने पहले 4 व्हीलर वाहन के चालक पर थूका। इस समय जैसे ही वाहन चालक अपनी शर्ट साफ करने लगा, तभी अन्य युवकों ने 4 व्हीलर वाहन के पिछले कांच को फोड़ दिया और वाहन के भीतर रखे लैपटॉप सहित अन्य महंगे साहित्य चुरा कर सभी युवक मौके से भाग गए। एक ही तर्ज पर घटित हुई दोनों घटनाओं को लेकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। साथ ही अंदेशा जताया जा रहा है कि संभवतः यह एटीएम फोड़ने वाले गिरोह की तरह 4 व्हीलर वाहन फोड़कर चोरी को अंजाम देने वाला कोई गिरोह हो सकता है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।